Hello my dear students, welcome to online classes. Students, I am Manorma Rani and today I am going to teach you class 12th English grammar and the topic is syntax. Today we will learn third part of syntax. Student, in our previous classes we have learned part 1 and part 2 of syntax, in which we have learned rules of articles and rules of noun, and today we will learn rules of pronoun. Okay student, so first of all we will come to know about pronoun. What is pronoun? Pronoun are words used in place of noun. Every pronoun must have a clear antecedent, and the meaning of antecedent is the word for which the pronoun stand is called antecedent. Okay student, and to avoid the repetition of noun, we use pronoun. For example, Rajat is now leader of our team. He is a good leader. He keeps motivating us. Okay student? So what is pronoun? प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं, यानी वे शब्द जो हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का यूज हम नाउन के बार बार रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं, यानी कि बार बार हम नाउन को यूज न करें, इसके लिए नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रजत इज नाउ लीडर ऑफ आवर टीम. He is a good leader. He keeps motivating us. Okay student, तो यहाँ रजत ये नाउन है, और अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह बोलते हैं कि रजत इज नाउ लीडर ऑफ आवर टीम, रजत इज अ गुड लीडर, रजत कीप्स मोटिवेटिंग अस, तो यहाँ पर नाउन का रिपीटिशन बार बार होगा और ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए हम नाउन के बार बार के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ही यहाँ पर रजत के लिए है और बार बार नाउन को हम यूज न करें, इसके लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन में हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? आई, मी, माइन, यू, योर्स, हिज, हर, हर्स, वी, दे और देम। ओके, kinds of pronoun. There are main 7 kinds of pronoun. They are personal pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun and distributive pronoun. Okay student, look here students, this is chart of pronoun. There are different type of pronouns: subjective pronoun, objective pronouns, possessive adjective, possessive pronoun and reflexive pronoun. यानी कि ये pronoun का चार्ट है, तो you should know very well student when, where and how we will use pronoun. कभी भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन से संबंधित कोई भी एरर है, उसको आप किस तरह पहचानेंगे? तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन के इस चार्ट को अच्छे तरह से स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन कॉपी दिस चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. What is first person? I. The pronoun which is speaker is called first person and the listener is called second person, and other things like he, she, it is called third person pronoun. यानी first person pronoun हमारा क्या है? I. I हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है और I का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? Me. और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज
myself. Okay, in the same way second person is you in singular form, but in plural form our second person is you and third person is they. I का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो जाता है, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस एंड यू का यू, दे का देम. यानी अगर प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है और हमको वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करना है तो हमको इस तरीके से उसे चेंज करना पड़ेगा. आगे प्रोनाउंस के रूल में हम इसको बड़े डिटेल से समझेंगे कि प्रोनाउन के कौन से रूल को या कौन से फॉर्म को हम कब, कहाँ और कैसे यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट, now let's start rules of pronoun. The first rule is, since a personal pronoun work in place of noun, the numbers, gender and person of the pronoun must be according to the noun only. यानी जब कभी भी सेंटेंस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वह हमारे नाउन के नंबर्स, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही होता है. यानी अगर राम जो कि हमारा ही है तो यहाँ पे जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए तो हम ही के साथ यहाँ पर हिज का ही यूज करेंगे, ना कि देयर, हर या किसी और प्रोनाउन का यूज करेंगे. उसी तरह शी लव्स हिज हस्बैंड, शी के साथ हिज का यूज है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. ओके, क्यों? क्योंकि शी के साथ हम प्रोनाउन हर का यूज करेंगे. ओके, शी लव्स हर हस्बैंड, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है. यानी जब प्रोनाउन का हम यूज करते हैं सेंटेंस में नाउन की जगह पर तो वह नाउन के नंबर्स, जेंडर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे. Rule second, when two or more singular noun are joined by and, the pronoun for them always in the plural number. यानी कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन and के साथ जुड़े होते हैं तो the pronoun for them always in plural numbers. तो ऐसे समय पे हम प्रोनाउन का प्लूरल नंबर यूज करते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन का यूज वहां होता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन हैव लास्ट हिज बुक. तो जब मोहन और सोहन दोनों सिंगुलर नंबर्स हैं, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम हिज का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर प्लूरल नंबर का यूज करेंगे. यानी प्लूरल प्रोनाउन हमारा देयर होगा. मोहन एंड सोहन हैव लास्ट देयर बुक. यानी हिज का यूज न करके जब मोहन और सोहन दोनों सिंगुलर नाउन है और इनके साथ हम जो है प्लूरल नंबर का यूज करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा देयर प्रोनाउन यूज होगा. ओके स्टूडेंट्स, now look here, rules third, when two or more singular nouns joined by and are preceded by each and every, the pronoun must be singular. Each and every यानी सेंटेंस में अगर एक, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हुए हैं और उनमें ईच और एवरी वर्ड्स का यूज होता है तो ऐसे समय पे प्रोनाउन का यूज हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे. यानी इसके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करेंगे क्योंकि ईच एंड एवरी, ईच का मतलब क्या है? ईच यानी इनमें से प्रत्येक, प्रत्येक यानी एक शब्द आया, एवरी यानी हर एक, तो यहाँ पर भी एक का यूज हुआ. तो हम ऐसे समय पे कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का यूज करेंगे. कैसे? एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट. यानी कि यहाँ पर एवरी वर्ड आया है तो हम यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे. एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट, यानी हिज
या हर, दोनों में से हम किसी भी वर्ड का, किसी भी प्रोनाउन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क, यानी हम यहाँ पर देयर का नहीं बल्कि हिज और हर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईच शब्द का यूज हुआ है। यानी ईच और एवरी शब्द जब किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो इस समय हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज गॉट हिज शेयर। हिज, हम यहाँ पर देयर का यूज ना करके हिज का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ईच वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है बच्चों। नाउ लुक हियर, नेक्स्ट रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर कंबाइंड बाय और, either or, neither nor, the singular noun usually comes first in the sentence and the pronoun must be in plural number। यानी स्टूडेंट जब सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कंबाइंड होता है कौन से शब्द से? और से, आइदर और या नीदर नॉर से, तो ऐसे समय में द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम फर्स्ट। तो ऐसे समय पे जो सिंगुलर नाउन दोनों नाउन्स में से है उसको हम पहले यूज करते हैं, और एंड द प्रीवियस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन प्लूरल नंबर, और ऐसे समय पे हम यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, either the manager or his subordinate failed in their duty in sending the official message। यानी जब दो नाउन्स का यूज हुआ है, पहला नाउन हम सिंगुलर रखेंगे, दूसरे नाउन को हम प्लूरल करेंगे, और ऐसे समय पे हम प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आइदर का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट, आइदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट फेल्ड इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज। नाउ नेक्स्ट इज when two or more singular nouns are joined by either or, neither nor, the pronoun is always in the singular form। यानी इसमें अंतर ये है कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जब आइदर और या नीदर नॉर से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे समय पे हमें सिंगुलर फॉर्म का यूज प्रोनाउन का करना है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस। हिज, नाइदर राम नॉर श्याम कन्फेस्ड हिज गिल्ट। Either सीता और कमला forget to take her prize। यानी आइदर का मतलब होता है इनमें से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं, यानी दोनों ही हमें सिंगुलर फॉर्म की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे समय पे हम यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आइदर एंड नीदर आर ऑलवेज यूज्ड रिलेशन टू two things or two person, for more than two any or none must be used। यानी कि जब दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वहां पर ईदर या नीदर का यूज करते हैं, पर जब हमें दो या दो से अधिक चीजों के बीच कंपेयर करना होता है, दो या दो से अधिक चीजों का हमें एग्जाम्पल देना होता है, तो वहां पर हम एनी या नन प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बीन सेलेक्टेड। यानी जब दो चीजों के बीच तुलना हो रही है तो वहां पर हम आइदर या नीदर का यूज करते हैं, लेकिन जब दो या दो से अधिक चीजों की हमें तुलना करनी है तो वहां पर एनी या हम नन का यूज करते हैं। Any one of the employees can claim it, none of the student of this class has passed। ओके, यानी दो से दो अधिक चीजों के कंपैरिजन के लिए हम any या none का यूज करते हैं। Now rule 7 is
when in a sentence one is used as a subject, all the pronoun in the sentence must be changed into one or ones and not his, her or him. It means student, अगर sentence में noun वन यूज हो रहा है तो वहां पर हिज, हर, हिम का यूज न करके हम उसके लिए प्रोनाउन वंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. यहाँ हम वन शुड कीप हिज प्रॉमिस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नाउन हमारा वन है और वन का जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो वह वंस हो जाएगा. तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट कि वन के लिए हमेशा हम वंस प्रोनाउन को यूज करते हैं, न कि हिज, हर और हिम प्रोनाउन को यूज करते हैं. वैसे ही वन शुड डोंट वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी. वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम. क्योंकि यहाँ नाउन वन है तो हम प्रोनाउन में वंस का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हेन any pronoun function as the complement of the verb to be, it is always in the nominative case. It means student कि अगर sentence जो है हमारा it से start होता है और उसके बगल में be यानी is, am, are, was, were कोई भी helping verb यूज होती है तो हम यहाँ पर प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं. कैसे? It is me who have got to go. यानी यहाँ it है और it के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहाँ me यूज न करके प्रोनाउन I को यूज करते हैं. कैसे? It is I who have to go. यानी it है, it के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हम प्रोनाउन जो है यहाँ पर I का यूज करते हैं, यानी हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा. उसी तरह इट इज हिम, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. हिम की जगह हम यहाँ पर ही सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे. इट इज ही हु इज टू ब्लेम. ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट वॉज ही हु कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजली. ओके, यानी कि इट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हम वहां पे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे, ऑलवेज इन द नॉमिनेटिव केस. ओके, नाउ रूल 9 इज whenever any pronoun functions as an object of the main verb or a preposition, it is in the objective case. जैसा अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव फॉर्म को प्रोनाउन के यूज करते हैं. लेकिन अगर इट और हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज होता है तो ऐसे समय पे हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे. कैसे? इट इज फॉर, यानी इट आया, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन उसके बाद प्रीपोजिशन लगा है तो यहाँ पर हम ही का यूज न करके प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी हिम को हम यूज करेंगे. इट इज फॉर हिम टू कंसीडर, यानी ही को यूज करना ये इनकरेक्ट है. लेकिन अगर प्रीपोजिशन का यूज इट इज के बाद, इट वॉज, इट हैज के बाद होता है तो हम यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं. और उसी तरह से अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पर भी हम उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ask he to go, no, he is wrong. Here we have to use him, objective form of pronoun. Ask him to go, यानी कि अगर सेंटेंस इट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और प्रीपोजिशन का यूज हो जाता है तो प्रोनाउन के कौन से फॉर्म को यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म को. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड denote the same person or thing, the pronoun used for them must be singular in number. The article the
इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन जो है वो एंड के साथ जुड़े हुए होते हैं और सेम पर्सन और थिंग की ओर इंडिकेट करते हैं तो जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर नंबर में यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क फॉर कीपिंग अकाउंट हिज। यानी हमने यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है और पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज when a personal pronoun is connected by a conjunction with some other word in the objective case, it must be in the objective case। यानी कि अगर सेंटेंस जो है वो कंजक्शन एंड, बट, येट इस तरह के कंजक्शन वर्ड है उनके साथ जुड़े हुए हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, दीज क्लॉथ्स और फॉर यू एंड मी। यानी यहाँ पर एंड के द्वारा ये दोनों प्रोनाउन को जोड़ा गया है तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा यू एंड मी। यहाँ पर मी यूज होगा न कि आई। ओके ओके, लुक हियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 12। While expressing a positive idea or praise, the sequence of the personal pronouns should be as follows। यानी कि जब किसी सेंटेंस में जो है हमारे तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, तो हमको उसको एक सीरियल सीक्वेंस में करना होता है। और ये सीरियल सीक्वेंस है कि सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन को यूज करते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन को यूज करते हैं और हम लास्ट में जो है वो फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं। यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और हम फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं। सेकंड पर्सन हमारा यू है, थर्ड पर्सन हमारा ही है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो इसी तरह से यू, ही एंड आई, इसको हम इस सीक्वेंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। तो इसमें सीक्वेंस गलत है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। यानी पहले थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फिर जो है वो फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो ये आपको याद कर लेना है कि सेंटेंस में सबसे पहले सेकेंड पर्सन को यूज करेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन को यूज करेंगे और लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे। राम, आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो यह रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ही, जो हमारा थर्ड पर्सन है वो सबसे पहले आ गया है, जबकि सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन यू को रखना है, फिर हमें थर्ड पर्सन रखना है और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आई। तो यू, राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। तो स्टूडेंट, आप इस सीक्वेंस को जरूर से याद कर लें कि हम अब एक ही सेंटेंस में आए हुए तीनों पर्सन को किस तरह से सीक्वेंस में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट द प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। यानी अगर सेंटेंस में आफ्टर, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट का यूज है तो ऐसे समय में हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं इस तरह के सब वर्ड्स के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन लाफ्ड बट आई। अब यहाँ एवरीवन, ठीक है, यहाँ एवरीवन लाफ्ड बट आई, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एवरीवन के साथ हमें इसके ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना है। None attend the meeting except he, यहाँ पर except का यूज हुआ है तो except के साथ हम इसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, ना कि
सब्जेक्टिव केस को। तो नन अटेंड द मीटिंग एक्सेप्ट ही, ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा और इसका करेक्ट फॉर्म होगा नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम। ओके, तो यानी कि अगर सेंटेंस में आफ्टर, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट इन वर्ड का यूज है तो ऐसे समय में नाउन के हम ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट, रूल 14, यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर देन एज बट टू बी फॉर्म। ओके, यानी जब सेंटेंस में देन, एज, बट, टू बी फॉर्म का यूज होता है तो वहां पर हम सब्जेक्टिव केस को लिखते हैं, यानी हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संजय इज एज क्लेवर एज शी इज। ठीक है, यहां हम शी इज लिखेंगे न कि हर। ठीक है, हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जबकि अगर सेंटेंस में एज, क्लेवर, एज का यूज हुआ है तो हम यहाँ पर इसके सब्जेक्टिव फॉर्म को ही, सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन को यूज करेंगे। उसी तरह श्वेता वॉज माई क्लासमेट बट शी डोंट रिमेम्बर मी। बट का यूज हो गया है तो बट के साथ हमको क्या करना है, सब्जेक्टिव केस को ही यूज करना है। तो हम यहाँ पर शी प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, न कि हर। ओके, यानी हर यहाँ लिखना गलत हो जाएगा और शी जो है यहाँ पे करेक्ट। लुक हियर स्टूडेंट, रूल 15, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, लाइक एंड प्रीपोजिशन। ओके, यानी अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है, लेट है, बिटवीन है, बट है, एक्सेप्ट है, लाइक है, तो इसके बाद हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम, यानी लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे, लेट हिम डू स्टडी। राहुल हैज इनवाइटेड एवरीबडी बट या एक्सेप्ट हिम, यानी बट और एक्सेप्ट का अगर यूज हुआ है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। ओके, नाउ रूल 16, व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर वर्ब देन इट शुड बी इन नॉमिनेटिव केस। ओके, बट व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब देन इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि अगर हम प्रोनाउन को वर्ब के बाद यूज करते हैं तो यह इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, लेकिन अगर इसी प्रोनाउन को हम वर्ब से पहले यूज करते हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज पनिशिंग हिम, यानी यह हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हम यहाँ पर हिम लिखेंगे न कि ही। ओके, रूल 17, आफ्टर कंपाउंड कंजक्शंस लाइक एज गुड एज क्लेवर एज मच एज वेल एज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी जब इन शब्दों का यूज होता है तो उसके बाद हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू सॉल्व पजल राज इज एज गुड एज हर, यानी कि ये यहाँ पर हर का यूज है। ओके, तो हम यहाँ पर हर का यूज नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज गुड एज का यूज हुआ है। ठीक है, ये हमारा कंजक्शन एज गुड एज का यूज हुआ है, तो हमें यहाँ पर नाउन के सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही यूज करना है, यानी यहाँ पर हर की जगह हमें शी का यूज करना है और यह हमारा करेक्ट फॉर्म है। यानी व्हेन इट कम्स टू सॉल्व पजल राज इज एज गुड एज शी, यानी इन कंजक्शंस के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होगा, न कि ऑब्जेक्टिव केस हमारा यूज होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हर न यूज होके यहाँ पर शी का यूज, शी प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं रूल 18, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट,
बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, लाइक एंड प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और लाइक के बाद जो है हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। कैसे? लेट हिम, यानी लेट के बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, न कि ही। तो लेट हिम डू स्टडी। राहुल हैज इनवाइटेड एवरीबडी बट एक्सेप्ट हिम, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ बट या एक्सेप्ट का यूज हुआ है। देयर आर सम इश्यूज बिटवीन यू एंड हर। बिटवीन, बिटवीन का यूज हुआ है तो यू एंड हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम यूज करेंगे प्रोनाउन के, ठीक है। Rule 19, relative pronoun must agree with its antecedent in numeral and person. Okay? यानी रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसके साथ जो है नंबर्स एंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो है हम प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, whom, which, और इसको हम अकॉर्डिंग टू हमारे नाउन के ही यूज करेंगे। कैसे? ही हु इज योर सिस्टर पास द एग्जाम, यानी यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं हमारे नाउन के अकॉर्डिंग, यानी ही हु इज योर और ही के ही अकॉर्डिंग हम इधर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। जैसे आई है तो आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब एम का ही यूज करेंगे और इसके बीच में हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। आई हु एम मैनेजर डिसाइडेड टू क्वाइट द प्रोजेक्ट। ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, सम रिलेटिव क्लासेस, यानी कि जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहां पर रिलेटिव क्लॉज का भी यूज होता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? Who, which, where, when, whose। तो which का प्रयोग कहाँ करेंगे, who का प्रयोग कहाँ करेंगे, where का प्रयोग कहाँ करेंगे और whose का प्रयोग, when का प्रयोग हम कब कब करेंगे? जब किसी पीपल के बारे में बात होती है तो वहाँ पर हम who या that प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। जब किसी एनिमल्स या थिंग्स के बारे में बात होती है तो which और that किसी भी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर किसी स्थान, प्लेस के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का यूज करते हैं। जब टाइम की बात हो रही हो तो वहां पर हम प्रोनाउन व्हेन का यूज करते हैं। और जब किसी पीपल, एनिमल और थिंग्स के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर वूज रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है और किस रिलेटिव प्रोनाउन को हम किस चीज के लिए यूज करेंगे ये याद होना बहुत जरूरी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करेंगे? यूज नीदर ऑफ फॉर टू पीपल और थिंग्स, यूज नन फॉर मोर देन टू पीपल थिंग्स, यानी हम नीदर का यूज जो है वो दो चीजों के लिए, दो व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए करते हैं। और जब दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करनी हो तो हम यहाँ पर नन का यूज करते हैं। नीदर के साथ ही साथ हम इधर और का भी यूज करते हैं और इसी तरह नन के साथ हम एनी का भी यूज दो से अधिक व्यक्ति वस्तु या किसी स्थान के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ दीज टू बॉयज पास द एग्जाम, नन ऑफ दीज 5 बॉयज, यानी कि जब दो चीजों में तुलना करनी है तो हम वहाँ पे नीदर का यूज करते हैं और जब दो से अधिक चीजों के लिए हमको कुछ बताना है तो हम वहाँ पे नन या एनी का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, वी शुड यूज दैट इन सुपरलेटिव डिग्री। जब कोई भी सेंटेंस जो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में यूज होता है वहां पर हमें प्रोनाउन दैट का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंश इज द बेस्ट चेस प्लेयर, यानी द बेस्ट चेस प्लेयर, इससे हमें पता है कि यह सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर हम वूम का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें कौन से प्रोनाउन का यूज करना है?
दैट, यानी सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस अगर है, सुपरलेटिव फॉर्म में सेंटेंस है तो हम वहां पर प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। अंश इज द बेस्ट चेस प्लेयर दैट आई एवर मेट। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। फॉर सिलेक्शन यूज व्हिच इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सिलेक्शन की बात हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ऐसे समय पे हमें कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, विच। यानी कुछ चीजों में की बात होती है, किसी चीज में सेलेक्ट करने की बात होती है तो वहां पर हम विच प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच वहां पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कलर ऑफ वॉल यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि कौन सा कलर आपको बहुत पसंद है। तो व्हाट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर हम विच प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है। विच कलर ऑफ वॉल यू लाइक द मोस्ट, या विच कलर ऑफ बलून यू लाइक द मोस्ट, विच टाइप ऑफ वॉल कलर यू लाइक मोस्ट। यानी कि जब कहीं सिलेक्शन की बात होती है तो वहां पर हम प्रोनाउन विच का यूज करेंगे। यूज दैट आफ्टर any, all, none, nobody, no, anybody, only, the same, nothing, everything, few और little। यानी जब इस तरह के वर्ड आते हैं any, all, none, all these type of words, तो हम वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have given him all the books, यानी यहाँ all वर्ड का यूज हुआ तो हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। आई हैव गिवन हिम ऑल द बुक्स, दैट, यानी कि हमको दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करना है बच्चों, ये आपको इन सारे वर्ड्स को याद करके ही पता चलेगा। यानी कि ये कुछ जो शब्द हैं इन्हें आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही इजीली आपको पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस के साथ, किस सेंटेंस में हमको रिलेटिव प्रोनाउन का कौन सा वर्ड यूज करना है, कहाँ हमें विच यूज करना है, कहाँ हमें दैट यूज करना है, कहाँ वेयर, कहाँ व्हेन। ओके, नाउ लुक रूल 6, रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी रिलेटिव प्रोनाउन है तो हमें वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही रूप में उसको यूज करना है। कैसे? टीचर सेड इट वाज कृष्वी हु गॉट द फर्स्ट रैंक, प्रेसिडेंट सेड इट वाज मिस्टर सुमित हु मोस्ट ऑफ द वर्कर हेट। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हु और वो। ओके, so student, I think that you understood all the rules of pronoun very well। तो इन प्रोनाउन को आप कब, कहाँ और कैसे यूज करके सेंटेंस के एरर को जो है वो ठीक कर सकते हैं, ये इसके सारे रूल्स को जो है बहुत ही केयरफुली अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और आज के लिए आपका ये होमवर्क है। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना है कि एक सुटेबल जो आपका प्रोनाउन है वो इस सेंटेंस में आपको लिखना है। तो यू कैन नोट डाउन स्टूडेंट, दिस इज योर एक्सरसाइज 1 to 6 और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो वी विल मीट इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।